स्टोरी की शुरुआत एक फार्म से होती है जहाँ फार्मर जैक अपने दोनों बेटों जूनियर और बिली के साथ काम कर रहा होता है। बिली फील्ड में क्रोस भगाने के लिए स्केयर क्रो लगा रहा होता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि क्रोस भागने की बजाय एक स्केयर क्रो पर आके बैठ रहे हैं, जो काफी स्ट्रेंज लगता है। ऊपर से वो स्केयर क्रो हल्का सा हिलता हुआ भी दिखाई देता है। तभी उनका डॉग भी उस डायरेक्शन में देखकर भौंकने लगता है। जब बिली उस स्केयरक्रो के पास पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि वो कोई नॉर्मल पुतला नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है, क्रीपर। वो चिल्लाता हुआ भागने लगता है, लेकिन क्रीपर उड़कर तुरंत उसे पकड़ लेता है और ले जाता है। जैक और जूनियर शॉक में रह जाते हैं कि आखिर वो क्या चीज़ थी जो बिली को उठा ले गई। तब जूनियर को फील्ड में एक डैगर मिलता है जो क्रीपर से गिर गया होता है। वो डैगर जैक को देता है, लेकिन जैसे ही जैक उसे पकड़ता है वो अपने आप उसके हाथ से छूटकर एक जगह जाने लगता है, जैसे उसमें कोई अजीब सी पावर हो। इससे जैक समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। वो डिसाइड करता है कि वो क्रीपर से अपने बेटे की मौत का बदला लेगा, इसीलिए वो उसे मारने के लिए स्पेशल वेपन बनाना शुरू कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है एक हाई स्कूल बस पर, जहाँ कुछ लड़के बास्केटबॉल मैच जीत कर घर जा रहे होते हैं। बस में कुछ चीयर लीडर्स, 2 कोचेस और एक लेडी ड्राइवर भी होती है। थोड़ी देर बाद बस का टायर पंचर हो जाता है। कोचेस बाहर आकर चेक करते हैं और पता चलता है कि टायर किसी शार्प ऑब्जेक्ट से फटा है, जो मेटल का नहीं बल्कि हार्डी से बना हुआ है। बस के अंदर कुछ स्टूडेंट्स रेडियो पर न्यूज़ सुन रहे होते हैं, जिसमें बताया जाता है कि पुराने चर्च में लगी आग अब कंट्रोल में आ गई है और पुलिस को बेसमेंट में 500 के आसपास डेड बॉडीज मिली हैं, जिसमें से किसी का भी बॉडी कंप्लीट नहीं है। हर किसी का कोई ना कोई बॉडी पार्ट मिसिंग है। कुछ बॉडीज तो 200 साल पुरानी भी लग रही है। ड्राइवर रेडियो पर हेल्प के लिए कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ सिग्नल नहीं मिल रहा होता। थोड़ी देर बाद कुछ स्टूडेंट्स बस के ऊपर चढ़कर चिल करने लगते हैं और कुछ बाहर चले जाते हैं। इसी दौरान क्रीपर ऊपर से उड़कर कुछ बार गुजरता है, लेकिन वो उन्हें अटैक नहीं करता। शायद अभी चूज कर रहा हो उसे कौन चाहिए। कोचेस डिसाइड करते हैं कि वो इसी पंचर बस के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि रात होने वाली होती है और किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा होता। दूसरी तरफ जैक अपने ट्रक पर एक हार्पून गन लगा देता है और क्रीपर के डैगर को एक स्पेयर में वेल्ड कर देता है ताकि वो उस क्रिएचर को मार सके। बस में एक चेयर लीडर मिन्सी को एक स्ट्रेंज ड्रीम आता है। उसमें बिली और फर्स्ट पार्ट का डायरी उसे क्रीपर के बारे में वार्न कर रहे होते हैं। वो सपने में क्रीपर को फील्ड में दौड़ते हुए देखती है, जो बस की तरफ एक और स्टार शेप्ड वेपन फेंकता है। रियल लाइफ में भी वही होता है। बस का दूसरा टायर भी पंचर हो जाता है। अब उनके पास वहीं रुकने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। कोच फ्लैश निकाल कर बस के आगे पीछे रख देता है ताकि अंधेरे में कोई व्हीकल उनसे टकरा ना जाए। ड्राइवर जब टायर चेक करती है तो उससे फिर से वही स्टार शेप्ड ऑब्जेक्ट मिलता है। तब सबको लगने लगता है कि यहाँ कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। तभी अचानक क्रीपर पीछे से आता है और कोच को हवा में उड़ा कर ले जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि कोच कब गायब हो गया। ड्राइवर तुरंत सब बच्चों को बस के अंदर बैठने को बोलती है। बकी नाम का लड़का रेडियो से पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी क्रीपर लेडी ड्राइवर को भी उड़ाकर ले जाता है। जेक नाम का लड़का इस बार देख लेता है कि कोई चीज़ ड्राइवर को ले गई है, लेकिन कोई उसकी बात पर बिलीव नहीं करता। इससे पहले कि सब कुछ समझ पाते, क्रीपर आखिरी कोच को भी अपने पंजों से पकड़ लेता है। स्कॉट उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन क्रीपर उसे भी ले जाता है। अब सब लोग डर के मारे बस के अंदर बंद हो जाते हैं और डोर्स लॉक कर देते हैं। दूसरी तरफ जैक पुलिस को रेडियो पर सुन रहा होता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि कंट्री रोड पर लोग अचानक गायब हो रहे हैं, वो समझ जाता है कि ये क्रीपर का ही काम है। वो तुरंत उसे मारने के लिए निकल पड़ता है। बस के अंदर बकी लगातार रेडियो से हेल्प मांग रहा होता है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलता। स्टूडेंट्स चेक करते हैं कि उनके पास सिर्फ एक फ्लेयर गन और कुछ सामान ही है। स्कॉट कहता है कि उन्हें बस छोड़कर पास के फार्म तक भागना चाहिए और वहां से हेल्प लेनी चाहिए। इस बात पर स्कॉट और डी के बीच आर्ग्यूमेंट हो जाती है। स्कॉट वैसे भी
डी से जेलस होता है क्योंकि डी उससे बेटर प्लेयर है। तभी क्रीपर बस की खिड़की के पास आता है और सबको स्मेल करने लगता है। और जैसे हम जानते हैं, क्रीपर अपना शिकार स्मेल के बेसिस चूज करता है। वो इन सब में 6 लोग को सिलेक्ट करता है, डैन, स्कॉट, जेक, मिन्सी, बकी और डी को स्मेल करके तो जैसे उसे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। उसके बाद क्रीपर थोड़ी देर बस को हिलाता है और फिर उड़कर चला जाता है। ये सब देखकर मिन्सी बेहोश हो जाती है और एक और ड्रीम देखती है। इस बार डैरी उसे क्रीपर के बारे में डिटेल में बताता है कि हर 23 साल में वो 23 दिन के लिए जागता है और इंसानों का शिकार करता है। ये साइकिल कई सालों से चल रहा है और अब तक कोई भी इंसान उसे मार नहीं पाया है। होश में आने के बाद मिन्सी सबको ये बात बताती है और वार्न करती है कि जिनको क्रीपर ने चूज़ किया है वो उन्हें नहीं छोड़ेगा, लेकिन एक होप भी देती है। अगर वो लोग आधी रात तक सरवाइव कर लेते हैं तो क्रीपर का टाइम ख़त्म हो जाएगा और वो फिर 23 साल के लिए सो जाएगा। दूसरी तरफ जेक को रास्ते में एक डैमेज्ड कार मिलती है जिसका रूफ फटा हुआ होता है। क्लियरली क्रीपर का काम है। तभी बकी का रेडियो जेक के रेडियो से कनेक्ट हो जाता है। बकी उससे सब सिचुएशन बताता है और पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है, लेकिन जैक पुलिस को कॉल नहीं करता। वो अपना रेडियो बंद कर देता है क्योंकि वो खुद क्रीपर से बदला लेना चाहता है। बस के अंदर सबको लगता है कि हेल्प जल्दी आएगी, लेकिन तभी क्रीपर बस की छत पर आ जाता है और बकी को ऊपर खींचने लगता है। तब रोंडा क्रीपर पर अटैक करती है। पहले उसके शोल्डर में घुसाती है और फिर सीधा उसके हेड में। इससे क्रीपर बकी को छोड़ देता है। क्रीपर को काफ़ी पेन होता है, लेकिन वो जेवलिन को अपने सर से निकाल देता है। जेवलिन निकालते वक्त उसकी आधी खोपड़ी भी निकल जाती है, लेकिन डैन उसके पास जाकर देखने लगता है और कहता है कि ये बिल्कुल टॉयलेट पेपर जैसा है। ये बात क्रीपर को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो तुरंत डैन को अपने पंख में लपेटकर उसकी गर्दन तोड़ देता है, फिर उसका बॉडी नीचे फेंक देता है। रोंडा छेद से देखती है कि क्रीपर ने डैन का सर खा लिया है। इसके बाद क्रीपर अपना खुद का डैमेज सर निकाल कर फेंक देता है और डैन का हेड उसकी जगह लगा देता है। इस तरह वो फिर से बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और वहाँ से उड़ जाता है। कुछ देर बाद स्कॉट कहता है कि सबको तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, शायद पुलिस उन्हें टाइम पर ना ढूंढ पाए। वो बोलता है कि बस में 2 टाइप के लोग हैं, एक जिन्हें क्रीपर ने चूज़ किया है और दूसरे जिन्हें नहीं। इसीलिए जेक, बकी और डी को बस से उतर जाना चाहिए क्योंकि उनकी वजह से सबकी जान खतरे में है। ये सुनकर डी को गुस्सा आ जाता है और वो याद दिलाता है कि क्रीपर ने स्कॉट को भी चूज़ किया था। थोड़ी देर बहस के बाद डी और बाकी लोग बस छोड़कर निकलने लगते हैं। स्कॉट की गर्लफ्रेंड भी उसके लिए नहीं रुकती तो वो भी बस से उतर जाता है, लेकिन तभी सबको आसमान में क्रीपर दिखता है और सब वापस बस में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन बस के अंदर बैठा जॉनी डोर नहीं खोलता। मजबूरन सब लोग फील्ड्स की तरफ भागने लगते हैं। क्रीपर एक स्टार शेप्ड वेपन फेंकता है जो सीधा जेक के सर में लगता है और वो तुरंत मर जाता है। स्कॉट भागते हुए ग्रुप से अलग हो जाता है। तब क्रीपर एक चाकू फेंकता है जो स्कॉट के हाथ को एक पेड़ के साथ पिन कर देता है। इसी बीच कुछ लोग जैक के पास पहुंचते हैं और उसे सिचुएशन बताते हैं। वो वार्न करते हैं कि क्रीपर को रोकना मुश्किल है, लेकिन जैक किसी की नहीं सुनता और सबको बस तक ले जाने को कहता है। उधर बकी समहाउ वापस बस में घुस जाता है, लेकिन क्रीपर फिर से उसे पकड़कर ऊपर खींच लेता है। तभी जैक वहां आ जाता है। क्रीपर अपना पंख फैलाकर उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन जैक सीधा उस पर हार्पून गन से अटैक करता है। एक स्पेयर क्रीपर के चेस्ट में घुस जाता है जो एक मेटल वायर से कनेक्टेड होता है ताकि वो भाग ना सके, लेकिन क्रीपर इतना स्ट्रांग होता है कि वो पूरा ट्रक ही खींच लेता है। आखिर में वो स्पेयर को अपने बॉडी से निकाल देता है जो ट्रक पर गिरता है। इसमें जैक का बेटा जूनियर बच जाता है। अब क्रीपर गुस्से में जैक की तरफ बढ़ता है। जैक तुरंत गन रिलोड करता है और फिर से क्रीपर पर अटैक करता है। शॉट लगने के बाद क्रीपर थोड़ी देर के लिए रुकता है, लेकिन फिर से ट्रक खींचने लगता है। आखिर में वो बस और ट्रक दोनों को पलट देता है और उड़कर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ इजी, रोंडा और डी को एक पुराना ट्रक मिलता है जिसमें बैठकर वो भागने लगते हैं, लेकिन क्रीपर उनका पीछा नहीं छोड़ता। इजी फुल स्पीड में ट्रक चलाता है।
लेकिन क्रीपर और फास्ट होता है। जब वो डी के पास पहुंचता है, उसके फेस पर फ्लेयर गन चला देता है। तब इजी एक रिस्की प्लान बनाता है। वो रोंडा को ट्रक से नीचे गिरा देता है और डी को भी झुकने को बोलता है। जैसे ही क्रीपर उनके पास आता है, इजी सडन ब्रेक लगाता है। क्रीपर कंट्रोल लूज करके सीधा ट्रक से टकरा जाता है। इस क्रैश में ट्रक भी पलट जाता है और सब लोग इधर उधर गिर जाते हैं। क्रैश के बाद डी को होश आता है और उसकी एक टांग टूट चुकी होती है। वो देखता है कि उसके सामने क्रीपर का कटा हुआ पंख पड़ा है, फिर भी वो जिंदा रहता है। ये देखकर सब और भी ज्यादा डर जाते हैं। तभी क्रीपर भी होश में आ जाता है और हवा में स्मेल करके डी को ढूंढने लगता है। अब क्रीपर की हालत काफी खराब होती है। उसका एक पंख ही नहीं बल्कि एक हाथ और एक पैर भी कट चुका होता है, इसीलिए वो सीधा चल भी नहीं पाता, उछल उछल कर मूव करता है। वो किसी तरह डी तक पहुंचता है ताकि उसकी बॉडी पार्ट्स खाकर खुद को ठीक कर सके, लेकिन अब वो वीक होता है, इसीलिए डी काफ़ी देर तक उसे रोक लेता है। तभी जैक वहां अपनी पावरफुल हार्पून गन के साथ पहुंचता है और सीधा क्रीपर के हेड पर शॉट मार देता है। उसके बाद वो डैगर वाली स्पेयर निकालकर क्रीपर को बार बार स्टैब करता है, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, जब तक क्रीपर बिल्कुल शांत नहीं हो जाता। क्रीपर एक आखिरी बार अपनी आंखें खोलता है और जैक को देखता है। फिर उसका हेड धीरे धीरे कवर हो जाता है, जैसे वो फिर से डोरमेंट स्टेट में जा रहा हो। सब लोग रिलीफ की सांस लेते हैं, लेकिन मिन्सी बताती है कि क्रीपर एक्चुअली मरा नहीं है। उसका 23 दिन का टाइम ख़त्म हो चुका है और अब आधी रात के बाद वो फिर से 23 साल के लिए सो गया है। इसके बाद स्टोरी सीधा 23 साल आगे जंप करती है। 3 टीनेजर्स जैक के फार्म पर आते हैं, जहाँ जूनियर उनसे पैसे लेकर एक चीज़ दिखाता है। असल में क्रीपर की बॉडी अभी भी फार्म पर लटकी हुई होती है। लोग उसे देखने के लिए पैसे देकर आते हैं। क्रीपर का बॉडी पूरी तरह सूख चुका होता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा होता है। जैक उसके सामने अपनी हार्पून गन और स्पेयर के साथ बैठा होता है, बस उसके जागने का वेट कर रहा होता है ताकि इस बार उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर सके। और क्रीपर के जागने में सिर्फ 2-3 दिन बचे होते हैं। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।